मैं पवन चौबे। आज मल्टीब्रेड की सीरीज़ में रेप्टाइल्स की बात करेंगे। तो जो ये जो बर्ड है रेप्टाइल्स, ये एक लैटिन वर्ड से लिया है। लैटिन वर्ड, और वो वर्ड है रैपिस। ये लैटिन वर्ड है रैपिस, इससे लिया गया है और इसका मतलब होता है क्रीपिंग। और क्रॉलिंग। आप क्रीपिंग भी कह सकते हैं और क्रॉलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रेप्टाइल्स में जो लोकोमोशन होता है, लोकोमोशन, वो आपका क्रीपिंग या क्रॉलिंग होता है। इसे हिंदी में कहा जाता है रेंगना, यानी ये जिगजैग ऐसे ऐसे ये एनिमल मूव करते हैं। ठीक है, तो एक तो ये बात रेप्टाइल्स की सबसे पहले। दूसरा इसका फीचर है आपका कि मोस्ट ऑफ देम ये टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ देम कैसे हैं? टेरेस्ट्रियल। मोस्ट ऑफ देम ये टेरेस्ट्रियल है। इनकी जो स्किन है, स्किन एक तो ड्राई होती है, सूखी, मॉइस्ट नहीं होती, चिकनी नहीं होती, एंड कॉर्निफाइड होती है। कॉर्निफाइड का मतलब है कि जो हमारी स्किन होती है, उस स्किन में एक लेयर होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। वो लेयर अगर डेड होती है, आउटर लेयर है वो अगर डेड होती है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, तो उस स्किन को हम कॉर्निफाइड कहते हैं। और इनके जो स्केल है, इनकी जो स्किन है, वो या तो एपिडर्मल स्केल से कवर होती है, एपिडर्मल स्केल, या स्क्यूट्स। या तो एपिडर्मल स्केल होंगे या स्क्यूट्स होंगे। ये भी हम दोनों बताएंगे आपको, ये एपिडर्मल स्केल और ये स्क्यूट्स क्या है। और इसमें स्नैक को छोड़कर, ठीक है, 2 पेयर ऑफ लिम्ब होते हैं। 2 पेयर ऑफ लिम्ब, यानी सब में नहीं होते। अगर लिम्ब हैं तो वो 2 पेयर ऑफ लिम्ब होंगे। ठीक है, और इनका फीचर, अब हमने आपको जब एम्फीबिया बताया था तो उसमें एक चीज़ बताई थी क्या, कि एम्फीबियंस तरह इनमें भी जो एक्सटर्नल ईयर है, इनमें एब्सेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर इनमें एब्सेंट होते हैं। और इनमें क्या होता है? टिम्पैनम। इनमें टिम्पैनम होता है, जो रिप्रेजेंट करता है किसे? इंटरनल ईयर को। ठीक है, अब इनका जो हार्ट है वो आपका 3 चैम्बर्ड होता है। लेकिन जो इसमें क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल, इस क्रोकोडाइल को अगर आप देखेंगे तो ये एक एक्सेप्शन है। इसमें आपको 4 चैम्बर हार्ट मिलेगा। ये 4 चैम्बर हार्ट। अब एक और इसका फीचर है, वो बता दें आपको, कि जो स्नेक है
और लिजर्ड। ये अपनी स्किन को कास्ट कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं स्किन को ये अपने कास्ट करते हैं। अगर ठीक है, ये अपनी स्किन को छोड़ सकते हैं एक रेगुलर इंटरवल पर। ठीक है, अगर इनको कुछ प्रॉब्लम होती है या अच्छी नहीं लगती है स्किन अपनी या पुरानी हो जाती है तो उसको ये छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में आसान है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग है। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। ठीक है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट है, यानी कोई लार्वल स्टेज नहीं है, डेवलपमेंट डायरेक्ट। ठीक है, डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट है। और एक चीज और, ओविपेरस, यानी एगले। अब यहाँ इनके एग्जाम्पल, अब इनके जो एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे वो याद करने के लिए आपको हम 4 कैटेगरी में बता देते हैं। देखो 4 ही है। एक तो आप देखो टॉर्टॉइस की कैटेगरी में आप में 2 एग्जाम्पल है इसके। एक तो चैनॉन जिसे आप टर्टिल कहते हैं, एक है आपका टेस्ट्यूडो जिसे आप टॉर्टॉइस कहते हैं। एक तो कैटेगरी होगी ये। ठीक है, दूसरी कैटेगरी आपको जो याद करनी है वो है आपकी लिजर्ड। लिजर्ड में कौन है? नंबर 1 तो हेमीडक्टाइलस, ये हमारी वॉल लिजर्ड है जो घर में होती है। ठीक है, एक है आपका कैमेलियन, एक है कैमेलियन, ये आपका ट्री लिजर्ड। और एक एग्जाम्पल है इसका कैलॉट्स, CALOTES, एक है कैलॉट्स का मतलब है ये गार्डन लिजर्ड, जिसे आप गिरगिट भी कहते हो, गार्डन लिजर्ड जिसे आप गिरगिट भी कहते हो। ठीक है, तीसरी कैटेगरी है आपकी क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में जो आपको पढ़ना है वो एक है क्रोकोडाइलस जिसे आप क्रोकोडाइल कहते हैं, और एक है एलिगेटर जिसे आप घड़ियाल कहते हैं। और चौथी जो कैटेगरी है आपकी वो है स्नेक। यहाँ पर 3 एग्जाम्पल आपके साइड हैं और तीनों आपके पॉइजनस स्नेक हैं।
एक तो कोबरा, इसका साइंटिफिक नेम नाजा। एक है क्रैक्ट, जो है बंगैरिस, और एक है आपका वाइपर, जिसे आप नाम देते हैं वाइपेरा। तो आप अगर एग्जाम्पल याद करें तो इस तरीके से करना। अब एक बात होती है, हमने आपको बताया था यहाँ पर स्केल और स्क्रूस बताएंगे। तो अगर आप स्नेक्स को देखते हो, जैसे मान लो हमने स्नेक बनाया है, ये स्नेक, तो स्नेक की बॉडी में जो इस तरीके से ये बने होते हैं, ये स्केल है। और जो आप मगर क्रोकोडाइल की पूंछ देखते हो या उसकी बॉडी देखते हो, ऐसे ये उसके पैर हो गए, ठीक है, तो उसकी बॉडी पर जो ऐसे ये निकले होते हैं, ये आपके स्क्यूट्स हैं, ये एपिडर्मल स्क्यूट्स हैं और ये एपिडर्मल स्केल्स हैं, ये एपिडर्मल स्केल्स हैं और ये आपके एपिडर्मल स्क्यूट्स हैं।